अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। अभी मेरे पास पेयर ओपन है बूम 500। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो है ना वो बताऊंगा, या एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे ना आप लोगों को ये पता लग जाया करेगा कि ये वाला पॉइंट फेल होगा कि मार्केट यहाँ से मूव देगी। ठीक है, आज वाली वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट जो है ना वो देखनी है। मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। आज मैं आप लोगों को जो है ना बड़ी एक परफेक्ट किस्म की चीज जो है ना वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस करेंगे बाद में स्टार्ट इसके। ठीक है, पहले आप लोग ये समझ लें कि हम लोगों ने जो है ना वो अ, कैसे एक पॉइंट को जो है ना फाइंड आउट करना है कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या ये हमारे लिए जो है ना वो यहाँ पे एफ एल जो है ना वो होगा, टीपीओ की एफ एल होगा। मैं लाइनें ये सारी डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर कल की मैं बात करूँ ना, कल के दिन की, हम आते हैं 15 के ऊपर। हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि हम लोगों ने ना एक एरिया कल मार्क किया था कल के दिन में। बड़े टाइम फ्रेम में पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं ये वाला एरिया। ठीक है, एक ये एरिया हम लोगों ने ट्रेड के लिए मार्क किया था और एक ये एरिया हम लोगों ने ट्रेड के लिए मार्क किया था। ठीक है, ये और ये और ये। ठीक है, अब मार्केट ने दोनों का जो है ना वो फेक आउट दिया। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज इसमें बताता हूँ कि ये जो एरिया बना है ना, बेसिकली पहले हम लोग देखते हैं ये बना कहाँ से है। ये बेसिकली मार्केट यहाँ से गई, यहाँ पे मार्केट ने एक टच दिया तो हमें लगा कि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब जब अगली बार मार्केट आई ना यहाँ पे, ठीक है, तो फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से आके एक रिजेक्शन दी, फिर एक मूव दी। फिर हमें लगा कि यार ये वाकई इस सपोर्ट के अंदर कुछ है, जो मार्केट जो है ना वो एक कह लें कि अच्छी मूव जो है ना वो दे रही है, दिखा रही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने करना क्या था। सिंपली जो जो मूव्स लगी ना आप उनको मार्क करें। कर लिया मार्क। सेकंड जो है ना इसको मार्क करें। थर्ड जो है ना, जो मार्केट गई थी यहाँ से, इसको मार्क कर ले। ठीक है, तीनों आपने मार्क कर लिए। एक ये, एक मूव ये लगी है। ठीक है, और एक मूव जो है ना वो आप लोगों की ये लगी है। अच्छा, अब इन सारी मूव्स के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखनी है। आप लोगों को एक कॉमन चीज नजर आएगी। जब ये वाली मूव लगी थी ना, तो यहाँ पे कैंडल्स का वॉल्यूम देखें। देख रहे हैं आप लोग कैंडल्स का वॉल्यूम ऊपर गई है। फिर जब अगली दफा ये, बेशक मार्केट ने दो ही कैंडल्स लगाई हैं, लेकिन वॉल्यूम देख रहे हैं आप लोग। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी थी ना, तो यहाँ पे भी है। जब मार्केट अगली दफा टच देने आई है तो फिर भी उसमें पूरी एनर्जी थी। ठीक है, अब जब मार्केट यहां से ऊपर गई है ना, ये थर्ड टच जो कल जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नीचे आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, इसमें से आपको एक भी कैंडल नजर नहीं आएगी जो ये शो करे कि बायर्स मुरे अंदर जो है ना पावर के साथ। कोई कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है? ये देखें डोजी, ये जो है ना हैमर हैमर, डोजी हैमर डोजी, ये छोटी कैंडल जो है ना बॉडी के साथ लग रही है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर तो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। तीनों पॉइंट्स ने ये शो किया। चौथा पॉइंट जो है ना वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, जब एक पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब है कि अगली दफा उसके 90% चांसेस जो है ना वो ब्रेक के। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट मैं आप लोगों को टेक्निकल्स की बेस पे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने चेक कैसे करना है, वॉल्यूम की बेस पे। अगर यहाँ पे एक भी बाय की कैंडल लंबे वाली लग जाती, ठीक है, जिसके अंदर बायर्स होते, अगली दफा डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ से बेशक जो है ना वो ना देती बड़ी मूव, लेकिन 20 से 30 पिप की एक मूव जरूर देती। यानी कि वो कहते हैं ना कि डूबता हुआ बंदा हाथ पांव जो है ना वो मारता है लास्ट टाइम के ऊपर। ये मार्केट ने हाथ पांव यहाँ पे मार दिए। अगर वॉल्यूम यहाँ पे दिखा देती, फिर हाथ पांव उसने यहाँ पे मार दिए। ठीक हो गया। तो जब भी आप लोग कोई पॉइंट ड्रा करते हैं, कभी भी कोई जोन ड्रा करें या आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करें, तो आप लोगों ने देखना है जो उसके पिछले स्विंग थे ना, उनके अंदर वॉल्यूम कितना था। क्या ये वाला जो स्विंग है, जो लास्ट टाइम लगा है, जो सबसे लास्ट टाइम पे लगता है, जैसे अगर हमने इस पे ट्रेड करनी थी ना, तो ये वाला स्विंग लगा था, क्या उस स्विंग के अंदर वॉल्यूम पूरा था? अगर वॉल्यूम पूरा होगा तो अगला ट्रेड जो है ना वो उसके 99% जो है ना वो चांसेस होते हैं कि अब मार्केट यहाँ से नहीं भी पूरी मूव के साथ निकलेगी ना, इतनी मूव देगी कि एक इंट्राडे टारगेट जो है ना वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक हो गया। अब यही वजह थी कल वाला पॉइंट फेल होने की कि यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो गया था। ठीक है, कल ये बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, लेकिन मैंने बताई इसलिए नहीं, मुझे लगा अगर मार्केट यहाँ से निकल गई वॉल्यूम के साथ तो इनको ये बात अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। पहले ये चीज सेटअप बन जाए फिर मैं इनको क्लियर करूं। जब यहाँ पे वॉल्यूम ही खत्म हो गया तो फिर मेक श्योर था, आप लोगों ने खुद को मेक श्योर करवाना था
कि भाई अब जो है ना यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है, अब मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे निकले, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आई, ये छोटा सा इसने फेक आउट दिया और ये जो है ना इतनी जो है ना वो डेरिव करता है गैम्बलिंग, ठीक है। यार ये पॉइंट जो है ना 42 वाला, ये मैंने कहीं पे मार्क करके रखा हुआ है, ये देखें जरा, ये स्ट्रक्चर का ना ब्रेकआउट था। कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भाई मार्केट जो है ना अगर ये ऊपर वाला जोन फेल करती है ना, ये वाला, तो फिर नीचे 41 तक जो है ना वो आ सकती है। और फिर उसने जो है ना वो वहीं से जो है ना वो रिजेक्शन बेसिकली दी। असल इसका जो अच्छा पॉइंट था ना वो ये ऊपर वाला ही था, लेकिन वॉल्यूम खत्म हो गया, मार्केट नीचे आ गई। अब देखें जरा, फिर मार्केट उसी पॉइंट से उठी है, अब क्यों उठी है? यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हुआ, नीचे आई मार्केट, फिर से वॉल्यूम लेके आई है, ये वॉल्यूम वाली कैंडल लग गई ना, वॉल्यूम वाली, आ गया वॉल्यूम इस एरिया के अंदर, फिर से देख लें मार्केट ऊपर उठने लग गई है। फिर वहां से देखें, फिर अच्छी मूव जो है ना मार्केट ने दी है। यही मूव मार्केट ने यहाँ पे भी देनी थी, अगर ये वाली कैंडल ये वाली होती तो, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप लोग जब टेक्निकल्स की बेस पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, उसके बाद वो पॉइंट फेल होगा या पास होगा, ये वहां पे जो पावर होती है ना बायर्स और सेलर्स की, ये डिसाइड जो है ना वो करती है। अब आप लोगों को समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। कमेंट्स में मुझे बताना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब जब मार्केट आप लोगों की वापस आएगी ना, अगेन हम लोग जो है ना वो यही वाला एरिया देखेंगे, ठीक है। अब इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये वाली लाइन बीच में से हटा दें, ठीक है। अब इसको जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर लें, यानी कि ये आप लोगों का 30 पिप का जो है ना वो एरिया बन गया, ठीक है। इसके बीच में आके हम लोग कोई जो है ना वो अच्छी सी रेंज देखेंगे, कुछ सेटअप देखेंगे बनता हुआ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ना वो इस एरिया को जो है ना वो ट्रेड करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जी बूम थाउजेंड के ऊपर। सबसे पहले कल जो है ना परफेक्ट किस्म की एंट्री बूम थाउजेंड ने आप लोगों की जो है ना वो लगाई है। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट मैंने आप लोगों को बताया था, टीएल भी लगा के बताई थी कि मार्केट टीएल का टेस्ट करेगी और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, और साथ में ये पॉइंट भी बन रहा है, देख लें एग्जैक्ट मार्केट वहीं से निकली है, ऐसे ही हुआ है, ठीक है। अभी भी स्टिल वही पॉइंट है, ये वाली टीएल आप लोगों की वैलिड है। जैसे ही मार्केट आप लोगों की टीएल के ऊपर आएगी, देखें यार मैं बाज दफा पता क्यों नहीं पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, जब मार्केट ने यहाँ पे टीएल तक आना है ना, तो बाज दफा पता क्या होता है, मार्केट दो कैंडल के साथ आती है तो पॉइंट और बनता है, तीन के साथ आए तो पॉइंट और है, एक के साथ आ जाए तो पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो टीएल मैंने मार्क कर दिया, तो आप लोगों ने भी इस तरह ड्रॉ कर लेनी है, ताकि आप लोगों को जब कैंडल उसके साथ टच हो जाए तो आप लोगों को क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से पाए जाएगी। लेकिन अगर ये वाली कैंडल, अगर ये वाली टीएल होगी ब्रेक, तो फिर ये मार्केट यहाँ तक जो है ना मूव दिखाएगी वापस, फिर आप लोगों ने इसको छोड़ देना, सेल आ सकती है। कीप इन माइंड दिस पॉइंट कि मार्केट जो है ना कभी भी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। ये जो है ना इसे टर्नेलियां जो लगा रही है ना, ये सिर्फ इस रेजिस्टेंस जोन की वजह से। जब तक ये जोन जान नहीं छोड़ता, हम भी इसकी जान जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे, इसको जहन में रखेंगे, ठीक है। को अच्छे तरीके से यहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है, मार्केट रेंज में हुई, वॉल्यूम अच्छा हुआ, तो यहाँ से इसको बाय करेंगे 912, 910, 905, 900 से, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, H1 की क्लोजिंग नीचे देती है, तो फिर ये आप लोगों की ट्रियल जो है ना वो ब्रेक हो जाएगी और मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। प्राइस थाउजेंड कल दो एंट्रियां आप लोगों को बड़ी परफेक्ट जो है ना मैंने दी हैं, और वो दोनों आप लोगों की जो है ना हिट हुई है, B1 की और C1 की, देख लें जरा, ठीक है। कल ये मैंने एरिया आप लोगों को मार्क करके दिया था, ये वाला देखें जरा 42 जो है ना 62, इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी होगा, ये देखें जरा, ये एरिया मैंने आप लोगों को जो है ना वो मार्क करके दिया था, ये वाला, ठीक है। और मार्केट जो है ना वो यहीं से एक मूव दी है, दो मूव जो है ना वो मार्केट ने दी है आपको, ठीक है। अच्छा अभी की अगर बात करें ना, तो ये चैनल बन रहा है, अभी चैनल को फुलफिल होने देते हैं यहाँ तक, ठीक है। और फिर जो है ना वो ये स्विंग करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने जेन के अंदर रखनी है कि इसका जो है ना वो 64-30 पॉइंट जो है ना वो बन रहा है टच का, ठीक है। पहले हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि क्या 64-30 के ऊपर कोई इस तरह की चीज पड़ी है जो हमें हेल्प आउट कर सके। तो ये आप लोगों का 64-22 जो है ना पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली स्ट्रक्चर का ब्रेक बनता है रीटेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग 64-30 पे लाइन लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज हमें जो है ना वो सूट कर जाएगी, बिल्कुल सूट कर जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया है ना ऊपर वाला, ये तकरीबन 64-40 तक हमें जो है ना वो सूट कर सकता है, यहाँ तक जो है ना वो इसका प्रॉपर जो है ना रीटेस्ट 64-40 बनता है। लेकिन अगर मैं और मजीद अच्छे तरीके से देखूँ ना, तो ये बेसिकली यहाँ तक बनता है,
64 71, यानी कि ये सारा एरिया जो है ना आप लोगों का 471 तक, ये सारा सेलिंग एरिया अच्छा एरिया आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन है, फिर यहाँ से अपर रिजेक्शन है, फिर अपर रिजेक्शन है, ठीक है, और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे वाली रिजेक्शन है। तो इस तरह हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना उनको ड्रॉ करके रखते हैं, ताकि हमें अंदाजा लगता रहे कि मार्केट जो है ना वो किन किन पॉइंट से अच्छे वॉल्यूम के साथ गिर सकती है। एक तो 440 पॉइंट है और एक 422 है, यानी कि 422 और 440 के बीच में जो पॉइंट बन रहा है ना, वहीं पे हमारा ये वाला वेज जो है ना वो आ रहा है, चैनल जो है ना वो हमारा वहीं पे जो आना है, 422 से 430 के बीच में हमारा जो है ना वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अगर देखें, दो तरीके कार होते हैं ट्रेड करने के। 22 पे लाइन लगाएं, ये लग गई तकरीबन, ये यहाँ पे कर लें, 19 पे कर लें, 19 पे कर लें, 40 पे लाइन लगाएं, ये लग गई 40 पे लाइन, ठीक है। कुछ लोग अब दो तरीके कार हैं, एक है यहाँ आप लोग ट्रेड करें 19 से लेके यहाँ 30 तक, ठीक है, और ऐसा रख लें 35, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनकी इक्विटी छोटी होती है। अब जिनके पास इक्विटी थोड़ी सी हैंडसम है, यानी कि वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए फिर पता क्या होता है, वो फिर इतना जो है ना वो क्लोज आके एसएल जो है ना वो नहीं लगाते हैं। अगर ये देखें, ये 30 पे होगा ना, तो 10 पीपर ऊपर एरिया जो है ना वो अच्छा है आप लोगों का, उनका एसएल जो है ना 45 होगा, यानी कि वो मजीद 10 पीपर जो है ना इसको होल्ड करेंगे। थोड़ा बहुत फेक आउट होकर मार्केट नीचे आ सकती है, ये भी पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल छोटी इक्विटी वाले हैं, वो इसके बिल्कुल पास जाएंगे, यानी कि वो ट्रेड 26 28 और 30 तीन लगाएंगे और 32 33 अपना एसएल रख के साइड पे हो जाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल मिनिमम सिर्फ इस टीएल का रिस्क जो है ना वो लेंगे, ठीक है। तो ये वाला अच्छा एरिया आप लोगों का, यहाँ से मार्केट आज आप लोगों को नीचे आते हुए अच्छे पॉइंट से नजर आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्रैश 300 की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं ना, कल हम लोगों ने ये वाली टीएल कुछ इस तरह से ड्रा की हुई थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज आज थोड़ी सी इसके बारे में भी बताता हूँ कि हुआ क्या। कल हम लोगों ने ना इस वाले स्विंग को थोड़ा सा जो ना इग्नोर किया, और ये वाले जो स्विंग है इनको अंदर लेके आए, ठीक है। हमें लग रहा था कि टीएल के ऊपर हम लोग ज्यादा स्विंग लेके आएंगे, ठीक है। तो मार्केट जो है ना वो हमें अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि वॉल्यूम था इन इन पॉइंट्स के ऊपर ना, तो हम लोग इसलिए टीएल को साथ मिला रहे थे कि मार्केट जो है ना वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से भी दे, ठीक है। सब हुआ पता क्या, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया लेकिन फिर वापस अंदर आ गई। उसकी वजह ये थी कि हमारी टीएल की जगह असल में ये बनती थी, ये वाली, ठीक है। तो जो मैं मतलब आप लोगों को अक्सर एक चीज कहता हूँ कि यार एक पैटर्न ड्रा करना सबको आ जाता है, लेकिन वो उसकी करेक्शन जो है ना वो आप लोगों की प्रैक्टिस करती है, यानी कि बार बार दफा एक चीज को ड्रा करके ट्रेड करने से पता चलता है करेक्ट वे जो है ना वो कौन सा है आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है ना वो लाइन लगाई, अगली दफा हम लोगों को याद रहेगा कि यार जो स्विंग होता है ना पहला, किसी भी स्विंग के विक को इग्नोर करने से बाज दफा मार्केट फेक और देके ऊपर आ जाती है, वो हमें भारी पड़ता है, ठीक है। जिस तरह मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि अगर कोई बंदा ये कहे यार मैं इस तरह टीएल ड्रा कर लूँ और इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एंट्री ले लूँ, ठीक है। अभी ये वाली बात वही है जो सेम हम लोगों ने कल गलती की। देखें, ये वाला फर्स्ट स्विंग है, हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्विंग को इग्नोर कर रहे हैं, सेकंड स्विंग जो हमें अच्छा लग रहा है वहां से टीएल जो है ना लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉइंट असल में यहाँ तो मार्केट ये बनेगा स्विंग, पहला स्विंग तो ये लगा था ना, ठीक है। यहाँ तो ये स्विंग बनेगा, अब उस स्विंग से मार्केट उठी भी है। जब हम लोग यहाँ से जो है ना वो इसको करेंगे, तो ये देखिए मार्केट ने जो है ना इसको रिस्पेक्ट दी नहीं है, ठीक है। अब मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट उस टीएल को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन हमारी टीएल थोड़ी सी ऊपर थी, ठीक है। यही वो चीजें हैं, यही वो गलतियां हैं जो हम लोग सीख के करते हैं, ठीक है। और ये दूर पता कैसे होती हैं, जब हम लोग डे बाय डे डेली जो है ना वो प्रैक्टिस के अंदर करते हैं। अभी हम लोग इसको सिंपली देखते हैं ऊपर जाता हुआ, यहाँ पे जब ये आएगा ना, तो यहाँ से हम लोग इसको फिर जो है ना वो सेल करेंगे। एक तो ये टीएल के टच पे आ जाएगा, और सेकंड जो है ना ये हमारे ऊपर रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, ठीक है। चलते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 आप लोगों को याद होगा, कल जो है ना वो हम लोग यहाँ पे थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ही सीरियस से यहाँ से नीचे आएगी, ये मैंने अभी एनालिसिस करते हुए लगाया है, ठीक है। तो ये देखें जरा, ये हमारे पास जो है ना H4 की सप्लाई है, ये सप्लाई बन गई, इस सप्लाई के बिल्कुल ऊपर आके मार्केट ने जो है ना वो एविडेंस दिया हुआ है, यानी कि मार्केट डाइवर्जेंस बना रही है आप लोगों की, ठीक है। और हर ये वही कंसेप्ट जो C1 के अंदर था, ये देखें पहली मूव के अंदर वॉल्यूम, सेकंड के अंदर वॉल्यूम, थर्ड के अंदर वॉल्यूम, अब फोर्थ में भी वॉल्यूम है। इसका मतलब है जब अब मार्केट ऊपर जाएगी ना यहाँ से, तो फिर हमें जो है ना वो एक अच्छा वॉल्यूम जो है ना वो देखने को मिलेगा, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे जो है ना वो आएगी आप लोगों का, ठीक है। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, ये चीज मार्क करके रखेंगे, ताकि हमें पता लगता रहे कि जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी
तो है जो फिर यहाँ से जो है ना इसने नीचे जाना, हो सकता है मार्केट अभी ब्रेक कर जाए, ना जाए, फिर हम लोग इसको यहीं से सेल जो है ना वो करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर अगर मार्केट जो है ना आप लोगों की ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन जो है ना वो मिलेगी, ठीक है। V75 H1 देखें जरा, ये भी मैंने अभी जो है ना चीज ड्रा की आप लोगों को दिखाने के लिए। देखें कल जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी ना, तो हमें लग रहा था कि मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट जब भी आती है स्विंग्स की फॉर्म में आती है, तो ये बेसिकली मार्केट ने आप लोगों का एक स्विंग जो है ना वो बनाया है, ठीक है। नीचे आई, ये स्विंग बनाया, अब ये स्विंग आप लोगों का फ्लैग बन गया, ये देखें जरा, ये बन गया ना फ्लैग आप लोगों का। ये ऊपर वाला टच इसका प्रॉपर नहीं है, ठीक है, फ्लैग नहीं कहते हम लोग इसको, साइडवेज जो है ना वो बोल देते हैं। अब अगर मार्केट आप लोगों की ये वाला एरिया ब्रेक करेगी ना, तो ये यहाँ से फिर नीचे जाएगी और कहाँ तक जाएगी, H1 के इस पॉइंट तक, यानी कि ये यहाँ से 223 और 221 जो है ना 220 221 ये वाली जो है ना आप लोगों की टीपी करेगी, जब मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक करके रीटेस्ट मारेगी और फिर यहाँ से नीचे जो है ना वो आएगी। फिर यहाँ पे आके इसका नया जर्नी स्टार्ट होगा ये वाला, फिर यहाँ से मार्केट देखेंगे कि बाय निकलती है या फिर जो है ना वो इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सिंपल वेट करना है इस पॉइंट का कि मार्केट इस चीज को ब्रेक करे, जैसे ब्रेक करेगी फिर मार्केट यहाँ से नीचे, ठीक है। वही आप लोगों का क्वेश्चन होता है, ठीक है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।